जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आपको मैं यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आने के लिए जो काल टेंसेस होते हैं उससे संबंधित मैं आपको कुछ एक्सरसाइज कराने वाला हूं। आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया होगा, अब आपके मॉक टेस्ट की बारी है एंड इसमें आप प्रयास करना कि सारे क्वेश्चंस के आप जवाब दे पाएँ, क्योंकि पेपर में आप नहीं चाहेंगे कि कैसे भी मतलब आपका किसी भी तरीके से गलती से आपका 2 नंबर कट जाए। पेपर में आता है, आसान आता है, लेकिन आपको हर तरीके के मैं यहाँ पर बता दूंगा। आपको अपना आप ध्यान रखिएगा। और हाँ, इसका थ्योरी जानना चाहते हैं, मतलब बेसिक बड़े अच्छे तरीके से, तो इसका फर्स्ट पार्ट भी है, वो आप देख लीजिएगा ज़रूर। इसके बाद इसे आप लगाएंगे तो एकदम पूरा आप लगा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा यार, जितना आपने प्यार और सपोर्ट किया उस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं चाहता हूँ इसी तरह आप सपोर्ट बनाए रखें। बाकी मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करते रहिएगा। यहाँ पर आप देखिए, कल आपको पता होगा काल टेस्ट, ये कमेंट करना है स्कोर आपको जो है कितना स्कोर बना है इस टेस्ट में, तो बिल्कुल ठीक है। तो कमेंट करना जो है आपको नहीं भूलना है, ठीक है। अपना स्कोर ज़रूर बताना है। तो सारे क्वेश्चंस मेरे पास में हैं और आपको शायद ये सब ना दिखे, इसीलिए मैं पहले बड़ा पेज ले लेता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। क्या एकदम साफ साफ दिखाई दे? उम्मीद करता हूँ अब आपको एकदम दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें कोई भी गुंजाइश है नहीं। यहाँ पर देखो, भूतकाल में हमेशा याद रखिएगा, था अगर कहीं दिख जाए तो समझ लो वो भूतकाल का होगा, ठीक है। और भविष्य काल के लिए अगर कभी भी गागी के दिख जाए तो वो भविष्य काल के लिए होगा। और अगर देखिए, और अगर रहा रही आ जाए तो वो होता है अपूर्ण वर्तमान काल होता है, ठीक है। अब आप दूसरा देखिएगा, भविष्य काल के बारे में मैंने आपको बता रखा है, कहीं पर भी गागी के दिख जाए मतलब वो भविष्य काल होगा। चारों पांचों ऑप्शन को मैं पहले समझा चुका हूँ। यहाँ पर देखो, पूर्ण भूतकाल के बारे में बताता हूँ। पूर्ण भूतकाल के बारे में आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं लेना है। वे आए थे, मैंने आपको बोल रखा है पहले ही कि जब भी कोई काम अगर हो गया होता है तो वो पूर्ण भूतकाल होता है। वे आए थे, ठीक है। यानी कि आपका सामान्य भूतकाल के साथ में था थी थे जुड़ जाता है तो पूर्ण भूतकाल मतलब पूरा काम हो गया, वे आए थे। आगे देखेगा, वह आई हो तो मेरी छुट्टी उसे दे देना। मैंने आपको बताया था ये कौन सा टेंस है। अब देखिएगा, इसका आपको आंसर कमेंट कर देना है। बाकी मैंने आपको पूरा का पूरा जो है एकदम जो बता दिया ये वाला चैप्टर में, क्योंकि पहले 5 क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूं और इसमें से अब कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिएगा। आगे आपके सामने सवाल हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, एकदम दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, अगला प्रश्न 4 नंबर का मैंने आपसे पूछ लिया है। ऑप्शन उसके ये, बाकी ऑप्शन सी डी ये हैं। आसन्न भूतकाल क्या होता है कि ऐसा कोई काल जो जिसमें अभी भी कोई काम हो गया है। और मैंने आपको बता रखा था कि जब भी कभी जो होता है ना सामान्य भूतकाल के साथ में अगर है शब्द आ जाए तो वो आसन्न भूतकाल होता है। क्या होता है? आसन्न भूतकाल होता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत होना चाहिए। आगे देखिएगा, अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल का मतलब होता है कि जिसके लास्ट में साइक्रिया रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। एक इसमें सेंटेंस देखिएगा, चुकी है आ गया, ये तो शायद मैंने नहीं बताया था, लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपको कहीं पर भी पूर्ण वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल दे रखा है, पहली बात तो इन दोनों में से एक ही आएगा। लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाएं तो आप देख लीजिएगा, अगर चुका है, चुकी है इस तरह से आ रहा है तो उसमें वो पूर्ण वर्तमान काल लगाना है, ठीक है। अगर कहीं पर लिया है, दिया है, इस तरह से आ रहा है तो वहाँ पर आसन्न भूतकाल लगाना है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये वाला जो है ये आपका जो है वो पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। निम्न में से काल क्या कहलाता है? देखिएगा, काल का मतलब होता है कि क्रिया के घटित होने का समय। क्या? क्रिया के घटित होने का समय, यहाँ लिख लीजिएगा, क्रिया के घटित होने का समय जो होता है वो क्या कहलाता है? काल कहलाता है। क्या कहलाता है? काल कहलाता है। समझ में आ रहा है जी? बिल्कुल आना चाहिए। किसी भी तरह का जो है आपको दिक्कत नहीं लेना है। जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ बिल्कुल एकदम जो वो वैसे ही आपको करना है, अपना दिमाग एकदम नहीं लगाना है। यहाँ पर आप देखिएगा, अगला सवाल देख लीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर दिखने में कोई दिक्कत है ना तो अब भाई आप ज़रूर बता देना, ठीक है। आप जो है ज़रूर बता देना कि सर दिखने में थोड़ा सा दिक्कत है, तो मैं प्रयास करूँगा और बेहतर इसे करने का। यहाँ पर आप देखिएगा सीधे, अब थोड़ा सा फ़ॉन्ट आपको इधर उधर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, कल से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखिएगा, सीता सो रही थी, मैंने आपको बता रखा था रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो वो अपूर्ण भूतकाल होता है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, सीधी सीधी बात है कि सामान्य भूतकाल के साथ में अगर है जुड़ जाए तो वो आसन्न भूतकाल होता है। कौन सा होता है बताओ? आसन्न भूतकाल होता है। तो यहाँ पर देखो, संभाव्य वर्तमान काल,
अच्छा वर्तमान काल का पूछ रहा है, ठीक है। अब आप समझना, देखो जैसे हमसे गलती हुआ है वो आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या होता है। देखने में एकदम आसन्न भूतकाल है, अगर आसन्न भूतकाल ऑप्शन में नहीं है तो पूर्ण वर्तमान काल आपको लगाना है, ठीक है। आसन्न अगर भूतकाल नहीं है तो पूर्ण वर्तमान है तो पूर्ण वर्तमान लगा दीजिएगा, क्योंकि दोनों बड़े ही जो होते हैं एक क्लोज होते हैं। पूर्ण वर्तमान काल देख लीजिएगा, सामने वो घूमने जा रही है, समय हो गया है, जाऊंगी, देखिए ये हो गया, ठीक है, गया है, गया, ये देख लीजिएगा। अगर आसन्न नहीं है तो सीधे सीधे पूर्ण वर्तमान काल भी क्या हो चुका है, लिया है, दिया है, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। वह घूमने जा रही है, रहा है, रही है, ये सब बता दिया है कि अपूर्ण जो है अपूर्ण वर्तमान काल की कैटेगरी में आएगा। मैं बाहर जाऊंगी, ये आपका सामान्य भविष्यकाल में आएगा। वह पढ़ रहा था, ये क्या अपूर्ण भूतकाल की कैटेगरी में आएगा। सुरेश गीत गा रहा था, रहते रहते क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है। कौन सा होता है, ये होता है अपूर्ण भूतकाल होता है। तो अपूर्ण भूतकाल का इसमें जो भी इसका उत्तर होगा वो आपके सामने होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा होगा। आप इसका पहला चैप्टर देखेंगे तब तो मज़ा आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या था बताओ, अपूर्ण भूतकाल था। आगे देखो, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, एक ऐसी क्या है आपको पता है, संभावना बता रहा है। क्या बता रहा है, संभावना बता रहा है। तो ये इसमें कौन सा हो जाएगा बताइएगा, सामान्य भविष्यकाल नहीं होगा, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव। देखो संभावना है, कदाचित शाम को वो वापस आ जाए, तो यहाँ पर संभाव्य भविष्यत काल यहाँ पर एकदम नज़र आ रहा है, ठीक। वह काम बहुत ढंग से करता है। आपको पता होगा जब भी कभी ताहे तीहे तेहे आ जाएं तो वो आपका सामान्य जो होता है वर्तमान काल होता है, सामान्य वर्तमान काल होता है। आगे देखो, कदाचित संध्या को पानी बरसे, सीधी सीधी बात है, शाम की बात हो रही है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा बताओ, संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगा। समझ में आ गया, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, सीधी सीधी बात है कि वो भविष्यवाणी कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है। तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देख लीजिएगा, आगे देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस एकदम बेहतरीन है, ठीक है। किसी पर आपको डाउट संदेह नहीं करना है, बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में जो है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। क्या, एग्जाम ओरिएंटेड है। अब आप देख लीजिएगा, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, मेरी जेब में 10 रुपये, इस तरह से मतलब पूरी बात उसने कह दी है, भैया 10 रुपये हैं, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आगे देख लीजिएगा, बच्चा गया, सीधे सीधे है, ये तो सामान्य भूतकाल है। कौन सा, ये सामान्य भूतकाल है। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। क्या, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर काम पूरा हो चुका है। क्या, काम पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर बताओ कौन सा आएगा। मैं आपको इससे पूछ लेता हूँ, ये आप कमेंट में कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें आधे बच्चे जो है पूर्ण भूतकाल लगाएंगे और आधे बच्चे सामान्य भूतकाल लगाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा। सारे क्वेश्चंस का आंसर अगर मैं देता रहूँगा तो फिर आप कमेंट में क्या आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, बाकी कोई भी डाउट है अगला वीडियो में हम एकदम जो आपके सारे डाउट को जो है वो ले लेंगे। आगे देख लीजिएगा, आगे आपको दिखाई दे रहा होगा, आगे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा है, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। सीधी बात है, कल के यानी भविष्य की क्या है, संभावना व्यक्त कर रहा है, तो भविष्य काल की संभावना है। उस डाली पर एक तोता बैठा है। क्या, उस डाली पर एक तोता बैठा है। भैया सीधी सीधी बात है भाई, देखो समझना, सामान्य भूतकाल होगा क्या, नहीं होगा। पूर्ण भूतकाल होगा क्या, पूर्ण वर्तमान काल होगा क्या, एंड अपूर्ण भूतकाल। देखो अपूर्ण भूतकाल नहीं होगा, अब बचा पूर्ण भूतकाल या फिर पूर्ण वर्तमान काल। तो सीधे सीधे बात है, ये आपका पूर्ण वर्तमान काल है। कौन सा है बताओ, पूर्ण वर्तमान काल है। आसन नहीं दे रखा है, इसलिए मैंने आपको पूर्ण जो है चूज किया। सुबह चिड़िया चहचहाने लगती हैं। अगर कोई डेली रूटीन की बात हो रही है, एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो वहाँ पर आपको सामान्य वर्तमान काल लगा देना है। क्या लगा देना है, सामान्य वर्तमान काल लगा देना है। समझ, इतना तो आपका एकदम सही हो गया होगा। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। सीधी बात है, राहत आ रही थी, किस में आता है, अपूर्ण भूतकाल में आता है। किस में आता है बताओ, अपूर्ण भूतकाल में आता है। तो इसका चलो देखते हैं, इसका क्या है, सीधे सीधे जो बता दिया वही अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि राहत आ रही थी ऑलरेडी ये पास्ट में आता है। किसमें, पास्ट में, और काम पूरा नहीं हो रहा है। राहत आ रही थी आ गया ना भाई, काम पूरा भी तो नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लीजिएगा, आगे आपके सामने सवाल है और उसको आपको जो है वो लगाना है कि इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा। समझ में आ गया जी। चलिए ये आपके सामने सवाल आ गए, आप देख लीजिएगा। अच्छा वो क्वेश्चन मुझे याद नहीं एक्चुअल में, अगर वो क्वेश्चन आपको याद हो तो इसका आंसर आप दे दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। दुनिया को नई राह दिखाता है। क्या, दुनिया को नई राह दिखाता है। सीधी बात है, ताहे तीहे तेहे आ जाए
तो ये सामान्य वर्तमान काल होता है। किसका? सामान्य वर्तमान काल होता है। तो प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे तो ये सीधे सीधे बात है, मतलब सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, और वो ये है कि यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। यहाँ पर आप देखिए, तो से पहले ताता आ गया ना, और यदि आ गया तो ये क्या है बताओ? ये एक हेतु वाला केस है। कौन सा है? हेतु मध्य भूतकाल। कौन सा है ये? हेतु मध्य भूतकाल। समझ में आ गया जी? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूतकाल वाला हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो। सीधी बात है, वर्तमान की बात हो रहा है तो भूत और भविष्य तो होगा नहीं, और संभावना मतलब संदेह की बात कर रहा है तो संदेह वर्तमान काल होगा। इस तरह से आप हटा सकते हैं ऑप्शन को। कल तापमान अधिक होगा, कल की बात कर रहे हैं, कल तापमान अधिक होगा। भूतकाल भविष्यकाल, सीधी बात है, होगा। गागी के आ गया तो भैया भविष्यकाल होगा। क्या होगा? भविष्यकाल होगा। आगे देख लीजिए, संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण आपको बताना है। अगर सामान्य भूतकाल आए और लास्ट में होगा होगी जुड़ जाए तो वो आपका संदिग्ध भूतकाल होता है। देखिए, होगा होगी इसमें आ गया, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका सामान्य भूतकाल का है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। समझ में बात आ रहा है जी? कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा, आगे सवालों को देख लीजिएगा। अगला सवाल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, और इसे प्रयास करिए कि आप इसे बेहतर कर पाएँ। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिएगा। आगे आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। आगे आपको साफ देखिए, जब आप अच्छे बेहतर कर लेंगे ना इसमें, तो आपको फिर ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप देखिएगा, मैंने आम खा लिया है। क्या? मैंने आम खा लिया है। वाक्य में प्रयुक्त काल बताइएगा। सीधी बात है, पास्ट इंडेफिनिट मतलब सामान्य भूतकाल के साथ में है अगर जुड़ जाए तो वो आसन्न वाला बन जाता है। कैसा? आसन्न वाला बन जाता है। अब समझना मेरी बात को, यहाँ पर देखो, सीधी बात है, आसन्न भूतकाल बन जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर लिया था ऐसा कुछ आ जाता तो फिर पूर्ण भूतकाल बन जाता। वो वाली स्थिति तो है नहीं, इसलिए आसन्न भूत बन जाएगा। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है आ गया। सीधी बात है, ताहे तिये ते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल का आपको एक उदाहरण आपको बताना है। सीधी बात है, भूतकाल का, सामान्य भूतकाल का। सीधी बात है, देखिए, वर्षा अभी अभी हुई, कुछ समय पहले वर्षा हुई। सीधी बात है, देखिएगा, याद रखना। बाकी ये क्यों नहीं हो सकते उन्हें आप समझिएगा, क्योंकि सामान्य भूतकाल में क्या होता है कि कोई काम जस्ट कुछ समय पहले हुआ, लेकिन उसका समय नहीं पता होता है कि कितने दिन पहले हुआ है, कितना टाइम पहले हुआ है, समय नहीं पता रहता है। देखिए, अभी अभी यहाँ तो समय दे रखा है, कुछ समय यहाँ भी समय दे रखा है। शायद वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि सामान्य भूतकाल में बताइए, सामान्य भूतकाल में संदिग्ध थोड़ी आता है जी। चलिए, अब देखो, ये तो आ नहीं सकता, इसलिए आपका बी होगा। वर्षा हुई, सिर्फ इतना, क्योंकि इसमें समय नहीं दे रखा है। आगे देखिएगा, वह आए तो मैं जाऊं, क्योंकि देखिएगा, सीधी बात है, वो आएगा तब मैं जाऊंगा, मतलब ये आपका भविष्य का जो है आपका क्या बता रहा है बताओ? एक कंडीशन है, शर्त है ये, तो इसलिए ये शर्त है भविष्य की, इसलिए सी वाला इसका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत है। आगे देखिएगा, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, गागी क्या आ गया, मतलब ये सामान्य भविष्यकाल हो गया। व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय। क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय होता है। मैं खाना खा चुका था। क्या? मैं खाना खा चुका था, तो सीधे सामान्य भूत नहीं हो सकता और आसन्न भूत नहीं हो सकता, नहीं है, ये पूर्ण भूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण भूत हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिएगा, आगे सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं, और इन सभी सवालों को आपको अच्छे से लगाना है। ठीक है, इन सभी सवालों को आपको एकदम अच्छे से लगाना है, ताकि आपका एक भी नंबर जो है वो ना कटे। अब आप देखिएगा, अगला सवाल देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल बताना है? भविष्यकाल मतलब इसमें गागी के आ जाए, और गागी के देखो ये आ गया, मतलब बिना पढ़े आपको बी लगा देना है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध। देखिएगा, उसे बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान। क्या बोलते हैं? जो क्रिया अभी चल रही है, हो रही है, मैं खाना खा रहा हूँ, तो वो अपूर्ण वर्तमान काल की कैटेगरी में आता है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुँचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। दोनों में ताता आ रहा है, इसका मतलब भूत होगा। क्या होगा? भूत होगा। तो भूत वाला तो चारों एकदम दे रखा है, क्योंकि शर्त है, इसलिए शर्त किस में आता है बताओ? हेतु में। देखिए, वर्तमान काल का है, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से इसने पूछा होगा, तो 4 ऑप्शन कौन से हैं अभी आपको बताता हूँ। आपको कौन सा केस बताना है? वर्तमान काल का केस बताना है। कौन सा बताओ?
कौन सा बताना आपको, वर्तमान काल का बताना है। ठीक है, अब आप देखिए वर्तमान काल का कौन सा हो जाएगा, बहुत सिंपल है, आराम से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए सामान्य वर्तमान काल का मतलब जिसमें ताहे तिये ते आ जाए, सीधी बात है, यहाँ तो गा आ रहा है, भविष्य का हो जाएगा, ये रहा रही आ रहा है, ये आपका जो है अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, गया हो जाएगा, ये सामान्य भूतकाल का हो जाएगा, पढ़ता पढ़ती, देखो ताहे तिये ते, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा मानव पढ़ता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों आवाज़ मत करो, आगे देख लीजिएगा, आगे सवाल कौन कौन से उनको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। आगे देखिएगा, देखिए क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान होता है, समय का ज्ञान हमेशा काल में होता है, किस में होता है, काल में होता है। हेतु हेतु मत भूतकाल का मतलब क्या होता है, ऐसा भूतकाल जिसमें कंडीशन शर्त हो, क्या हो, शर्त हो। देखिए गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, नहीं, ये तो हेतु हेतु मत भविष्य काल है, इसमें गागी आ गया। उसने खाना खाया और चल पड़ा, नहीं, ये नहीं हो सकता। अब तक बस जा चुकी होगी, नहीं, ये नहीं हो सकता। सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती, देखो ता आ गया और यहाँ पर भी ता आ गया, इसलिए आपका डी वाला आंसर ये वाला हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, वह पढ़ रहा होगा, सीधे बात है, देखिएगा आगे आगे पहले क्या दे रखा है, ये दे रखा है सामान्य भूतकाल दे रखा है और आगे रहा होगा दे रखा है, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, बताओ, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, सीधी सीधी बात है, ये आपका देखिए मैंने आपको बताया संदिग्ध वर्तमान जो होता है वो सामान्य वर्तमान काल से मिलकर के बना होता है, एंड संभाव्य वर्तमान जो होता है ये आपका अपूर्ण वर्तमान काल से बना होता है, तो अपूर्ण में रहा रही आता है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका संभाव्य वर्तमान काल। क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। अब देखिएगा जो कर्ता के साथ में जो ने चलता है ना, वो कौन से टेंस में चलता है, वो चलता है सामान्य भूतकाल में, और देखिए संदिग्ध भूत में चलता है, किसमें, सामान्य में और संदिग्ध भूत में चलता है। ठीक है, जैसे राम ने खाना खाया होगा, क्या अगर इसका सेंटेंस बनाएंगे संदिग्ध भूत का, तो मोहित ने खाना खाया होगा, खाया हो, तो मोहित के साथ में, तो ये इसलिए ऊपर सामान्य भूत क्या होता है, जैसे राम ने खाना खाया, ठीक है, मोहन ने गाड़ी चलाई, इस तरह से, तो सामान्य भूत और संदिग्ध भूत हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, भविष्य काल तो नहीं होगा, जैसे राम गाना गाएगा, इसमें तो नहीं आया, नहीं, सामान्य वर्तमान देखो राम स्कूल जाता है, इसमें भी नहीं आया, नहीं आया, तो ये आपका ए और सी हो जाएगा। आगे देखो, वह आया है, सीधे सीधे वह आया, ही केम, लेकिन क्योंकि ये सामान्य भूतकाल है, इसके साथ में है जुड़ा हुआ है, तो सामान्य भूतकाल के साथ में अगर है जुड़ रहा हो तो वो कौन सा होता है बताइएगा। अगर देखो आसन नहीं आता तो आपको पूर्ण वर्तमान काल लगा देना है। आगे देखिएगा, पानी बह रहा था, अब देखो पानी बह रहा था रही थी, जहाँ पर भी आ जाए वो समझ लेना वो अपूर्ण भूत। आगे देखिएगा, बारिश हो रही थी, सीधे रही थी आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अपूर्ण वाली बात हुई। कि कौन सा टेंस है बताओ, ये आपका अपूर्ण भूतकाल है। कौन सा है बताओ, अपूर्ण भूतकाल है। भाई कोई दिक्कत है क्या, नहीं, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ये आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, और इसका आंसर मतलब सी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। देखिएगा, वह खा रहा था, ये भी अपूर्ण है, रहा था रही थी आ गया, तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। वह कविता गायन करती है, ताहे तिहे ते है, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। सीधे सीधे एकदम आपके जो है टिप्स पर रहना चाहिए। रमा विद्यालय जाती है, ताहे तिहे ती है, तो ये क्या हो जाएगा, इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल में रूपांतरित करना है। अपूर्ण भूतकाल का मतलब रहा था रही थी रहे थे आ जाए, तो रमा विद्यालय जाती है, रमा विद्यालय जा रही थी, तो ये बनेगा रमा विद्यालय जा रही थी, डी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ मेरे साथियों आपको एकदम समझ में आ गया होगा पूरा एकदम। लगभग मैंने आपको 50 क्वेश्चंस करवाए, तो 50 एक दो इधर उधर मैंने आपसे पूछ लिए। अरे जो भी आपको लगता है टोटल कितना हुआ, 45 हुआ या 48 हुआ, तो उनमें से आपने कितना प्राप्त किया वो आपको प्राप्त यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। आपको ये दोनों सेशन मतलब इसका थ्योरी साथ ही में एक्सरसाइज और एक क्लास और ले आऊँगा। मैं नहीं चाहता कोई भी सवाल आपसे छूटे, तो वो नेक्स्ट क्लास आ जाएगा। अगला टॉपिक जो है वो आप सजेस्ट कर दीजिएगा। देखिए, आप लिमिटेड हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मेरी बात को मानते हैं, लिमिटेड है, लेकिन आपको भी फील हो रहा होगा यार हम कहीं और पढ़ते थे, वो बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ है। मतलब देखिए, अगर आप मेरी जगह आना चाहते हैं तो मेरे भाई मेरे साथ साथ आपको चलना पड़ेगा, ठीक। बाकी आप कहीं भी पढ़ते रहे, आई हैव नो इश्यू, लेकिन आप मेरे साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि चैनल को रन करने के लिए इस तरह से कर, मेरे बहुत सारे काम होते हैं रन करने के लिए, लेकिन ये जो एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए मैं अपने नोट्स के साथ में आपको जो है वो वितरित कर रहा हूँ, तो कम समय के अंदर ज़्यादा आपको एकदम जो देखो पूरा टॉपिक है, फिर आपका थ्योरी मिलता है। चलिए, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा दीजिएगा, उनको बता दीजिएगा। थैंक यू।